तो कैसे हैं आप लोग? वैसे काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ गया आप लोगों को मेरी वीडियो के लिए, इसके लिए आई एम सो सॉरी। काफ़ी ज़्यादा डिले कर दी हूँ मैंने, बट एक्चुअली कुछ इफ़ेक्टिव चीज़ें मैं देख रही थी, सब कुछ यहाँ वहाँ से, है ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया मुझे। और नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि हर चीज़ मैं जल्दी जल्दी करूँ, है ना, क्योंकि मुझे और भी सब्जेक्ट देखने हैं और भी सब चीज़ें करनी है मुझे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। और यदि आप लोगों को कुछ क्वेरी लगती है तो मुझे बताइएगा। और हाँ, अभी आपको मेरी आवाज़ थोड़ा अजीब लग रही होगी तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मेरी थोड़ी अभी तबीयत थोड़ी अप्स एंड डाउन हो रही है ना, तो इस वजह से इस वजह से भी मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। बट चलिए अब हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। हैं जैसे कि मैंने आपको बोली थी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो एंटीबायोटिक्स है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में एक छोटा सा बाद में वीडियो डाल दूँगी, जो कि आता है कीमोथेरेपी के अंदर, ठीक है ना। अब कीमोथेरेपी सिर्फ एक वो चीज़ नहीं हो जाती है कि आप सिर्फ कैंसर के पेशेंट में ही आप कीमोथेरेपी यूज़ करें। कीमोथेरेपी वो नहीं होती है। कीमोथेरेपी के अंदर ही जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सभी एंटीबायोटिक्स कीमोथेरेपी के अंदर आती हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम में सिलेबस को मतलब क्या बोलते हैं, अपनी कॉपी को और फिल करने के लिए आप कीमोथेरेपी के बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सीधा मेन पॉइंट पर आती हूँ, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, जिसमें कि हम सबसे पहले एंटीबायोटिक्स देख रहे थे पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन क्या होती है, अपनी एक नैरो स्पेक्ट्रम होती है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स नहीं होती है, ये सिर्फ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है, जो कि सिर्फ ग्राम नेगेटिव या फिर ग्राम पॉजिटिव पे वर्क करती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो रहती है, जो एंटीबायोटिक्स ये वाली होती है, ये सबसे ज़्यादा ग्राम पॉजिटिव पर वर्क करती है। आप लोग जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए उस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो पेनिसिलिन क्या होती है, ये नैरो स्पेक्ट्रम होती है, यूज्ड होती है ग्राम नेगेटिव पर, बट मोस्टली ये ग्राम पॉजिटिव पर वर्क करती है, जो मैं अभी आपको बताऊँगी, जो कि नेचुरल एंटीबायोटिक्स रहती है ना वो, ठीक है। ये आती है किसके अंदर, बीटा लैक्टम रिंग के अंदर आती है, सॉरी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर आती है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का मैं आपको वो बता देती हूँ कि इसके अंदर 4 टाइप की एंटीबायोटिक्स आती हैं। पहली होती है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम और कार्बापेनम, ठीक है। ये 4 टाइप की आती हैं, जिसमें कि हम आज देख रहे हैं अभी पेनिसिलिन के बारे में। तो ये जितनी एंटीबायोटिक्स मतलब क्या होता है कि किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करना, ना कि वायरल, ठीक है। वायरल वाली हो जाएगी एंटीवायरल। एंटीबायोटिक्स मतलब होती है किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करना, ठीक है। और जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हमें कहाँ से सोर्स, उसका सोर्स क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही उसका सोर्स होता है। सभी एंटीबायोटिक्स के अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ नेचुरल होती है, कुछ सेमी सिंथेटिक होती है और कुछ सिंथेटिक होती हैं, ठीक है। तो जो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन हमें कहाँ से मिला है, पेनिसिलिन हमें मिला है पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक है, जो कि क्या होती है, एक नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। नेचुरल मतलब ये कहना चाहिए ये अपन को फंगस से अपन को मिलती है, ठीक है। तो ये रहा। और चलिए हम इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं सबसे पहले, कि इसमें देखिए, इसके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो ये क्या होती है, ये इसमें एक बीटा लैक्टम की रिंग होती है और सेकंड होती है इसमें थायाजोलिडीन रिंग, ठीक है। अब थायाजोलिडीन रिंग इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अपना लगा होता है सल्फ़र, ठीक है, और सल्फ़र डिनोट ही करता है थाया, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाता है अपना अमीनो ग्रुप, तो अमीनो से आ जाती है अपनी बीटा लैक्टम रिंग। अब इसे बीटा लैक्टम रिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे लगा होता है अपना बीटा लैक्टमेज। बीटा लैक्टमेज, अब एज मतलब कि एंजाइम, ठीक है। इसका ही मेन रोल होता है, ठीक है। जो हमारी पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन का वर्क क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है ना, उसको किल कर देना, है ना, तब तो वहाँ पे अपना पेनिसिलिन वर्क करेगा। पर जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के पास क्या होता है, उसका बीटा लैक्टमेज मतलब उसके पास एंजाइम होता है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, इस पेनिसिलिन की जो रिंग होती है इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि पेनिसिलिन अपना वर्क नहीं कर पाता, और जो हमारी जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होती है ना, तो वो क्या करते हैं, इस रिंग को ब्रेक होने से बचाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि पेनिसिलिन अपना वर्क अच्छे से कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाती है अपनी डायमिथाइल रिंग हो जाती है, यहाँ पे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर हो जाता है अपना अमीनो, यहाँ पे कार्बोनिल की ग्रुप हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है अपनी साइड चेन में आर एराइल ग्रुप, ठीक है। अब इसी ग्रुप में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स ऐड होते हैं, और अपनी ड्रग्स क्या रहती हैं, जो ड्रग्स होती हैं वो चेंज हो जाती है, पर मेन रिंग यहाँ पे ये रहती है अपनी, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। बीटा लैक्टम रिंग और थायाजोलिडीन रिंग, तो ये दोनों क्या रहती हैं यहाँ पे मेन होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेनिसिलिन जी के बारे में। तो पेनिसिलिन जी क्या होती है, सबसे पहले जो नेचुरल पेनिसिलिन आई थी वो पेनिसिलिन जी आई थी, बट उसके अंदर कुछ क्या बोलते हैं,
लॉसेस होने की वजह से, कुछ लिमिटेशन होने की वजह से वो चेंज हो गई किसमें, हमें उसे चेंज करना पड़ा पेनिसिलिन वी में, ठीक है ना। तो पेनिसिलिन जी का नाम होता है बेंजाइल पेनिसिलिन, ठीक है। अब इसका ग्रुप क्या हो जाता है यहाँ पे कि जो ये जो आर है ना, इसके रिप्लेस में हो जाता है अपना क्या, एक बेंजाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है। और पेनिसिलिन में क्या होता है यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप लग जाता है, ठीक है। तो मेथॉक्सी ग्रुप लगने की वजह से क्या होता है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है, ठीक है ना। पेनिसिलिन जो होती है, पेनिसिलिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है किसमें, सिफिलिस में। ड्रग ऑफ चॉइस होती है सिफिलिस के लिए, यूजेस होती हैं जितनी भी गोनोरिया, डिप्थीरिया है ना, तो इन सब में क्या होती है यहाँ पे पेनिसिलिन यूज़ की जाती है। और सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स यूज़ की गई थी वो पेनिसिलिन ही थी, ठीक है ना। पेनिसिलिन कब डिस्कवर हुई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1881 टू 1955 के बीच में क्या हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। अब इसकी क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें जाएगा नेचुरल, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, ठीक है। जो क्या होती हैं, जो मैंने आपको वैसे इसके पहले वाली वीडियो में ये वाला आपको पैराग्राफ बता चुकी थी, ठीक है। तो अब मैं इस पर बात नहीं करूँगी। अब हम सीधे पॉइंट पर आते हैं कि इसमें सार में आते हैं, ठीक है। तो ये सार बहुत छोटा सा है, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। इसके पहले हम एक लेंदी वाला सार देख लेते हैं, उसके बाद यदि आपको फिर वो समझ में जाएगा ना, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी सार को, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इसी बस में, किसी भी ड्रग का यदि आप सार देख रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही ड्रग को देखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या रहती है, उसमें कुछ पॉइंट्स चेंज होते रहते हैं, फिर आपको बस आपको ध्यान देना रहता है, ठीक है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं, हमारी इसमें मेन रिंग होती है अपनी ये पेनिसिलिन रिंग, ठीक है, जिसमें चेंजेस होते हैं अपने सल्फ़र 6 ग्रुप में और एराइल ग्रुप में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा है हमारा सार। देखिए घबराइए मत, जितना आपको ये देखने में बहुत लेंदी लग रहा है उतना ही बहुत इजी है, सच बता रही हूँ। आपको मैं समझाऊंगी ना, पढ़ाऊंगी ना, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है, घबराइएगा मत। सार में हमने जैसे कि देखा यहाँ पे, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ कि जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो ग्रुप रहते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ज़्यादा होते हैं, है ना, तो वो अपने कहला जाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज़ हो जाए, है ना, उसकी इंक्रीज़ द स्टेबिलिटी, तो क्या करते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा अपनी यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा इन्हांस होगी। बल्कि ग्रुप रेजिस्टेंस टू द बीटा लैक्टमेज, बल्कि ग्रुप जो रहते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं किस चीज़ के लिए, बीटा लैक्टमेज रिंग के लिए, ठीक है। मतलब जितने ज़्यादा हम बल्कि ग्रुप ऐड करेंगे उतने ज़्यादा हमारे चांसेस हैं कि बीटा लैक्टम की जो रिंग होती है वो हम उसे सेव कर सकें, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो उसे सेव करना है, किसको, ये वाली रिंग को, या इसको हमें सेव करना है। इसलिए सेव करना है क्योंकि जो क्या बोलते हैं, जो बैक्टीरिया है वो इस पर अटैक ना कर पाए, और क्योंकि यदि इस पर अटैक करेगा तो हमारी जो पेनिसिलिन है ना, हमारी जो एंटीबायोटिक है वो काम करना बंद कर देगी, क्योंकि मेन रोल तो सिर्फ इसी का है, ठीक है। बीटा लैक्टम रिंग एसेंशियल, मैंने बताया नहीं ज़रूरी है। सल्फ़र इज़ यूज़फुल बट नॉट एसेंशियल, बताऊंगी क्यों इतने ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको एक छोटा पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है। डायमिथाइल सब्स्टिट्यूशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विद thiazolidine ring. Carboxylic group is the useful for the binding at penicillin binding protein, ठीक है। ये आपको मिल गया एक छोटा पॉइंट। अब हम देखते हैं पूरा डिटेल में। तो कार्बन 6 पर क्या आ जाते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोनिल, प्रोटेक्ट पेनिसिलिन फ्रॉम एसिड डिग्रेडेशन। एसिड डिग्रेडेशन क्या होता है कि जो एसिड क्या रहता है, जो पेनिसिलिन होती है वो एसिड ज़्यादा एसिड हो जाने पर डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। पहला एक पॉइंट ये हो गया। और सेकंड क्या होता है कि जो कुछ बैक्टीरिया रहते हैं वो पेनिसिलिन वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, बीटा लैक्टमेज को, है ना। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, बीटा लैक्टमेज रिंग को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 रीज़न होते हैं, इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि जो बीटा लैक्टम रिंग होती है और पेनिसिलिन उसे हमें सेव करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है। कंपाउंड विथ मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैन सेंसिटिव passage through GI tract can be given orally for systemic purpose. अब यहाँ पे देखिए पेनिसिलिन वी,
पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, इन सब का स्ट्रक्चर मैं बताई हूँ और यहाँ पे इनका एब्जॉर्प्शन, मतलब कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो रिंग जितनी ज़्यादा बल्की होगी उसका एब्जॉर्प्शन भी उतना अच्छा होगा, वो उतनी ही स्टेबल होगी। स्टेबल क्यों होगी? क्योंकि हमें इस बीटा लैक्टमेज को हमें बचाना है, इस बीटा लैक्टम रिंग को हमें बचाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप ऐड होगा उससे वो हमारी जो रिंग होती है उसे प्रोटेक्ट करने में वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। अल्फ़ा एराइल ऑक्सी alkyl side chain gives increase the acid stability and oral absorption like dicloxacillin, oxacillin, methicillin, penicillin, etc. ठीक है। Other substitution on the alpha carbon on the side chain, alpha aryl oxy alkyl side chain gives increase the acid stability and oral absorption. अल्फ़ा एराइल ऑक्सी जानते हैं आप लोग? देखिए उसका मतलब ये होता है कि ये अपना हो गया यहाँ पे अपना मेन ग्रुप, ठीक है ना। इससे जुड़ा हुआ क्या जो कार्बन रहता है वो होता है अपना अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा में क्या दिखा है यहाँ पे कि अल्फ़ा यहाँ पे यदि यहाँ पे यदि कोई ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाता है तो उससे क्या होता है यहाँ पे जिसकी ओरल एब्जॉर्प्शन है ना उसका बहुत अच्छा हो जाता है, जो एसिड स्टेबिलिटी वो भी काफ़ी अच्छी इन्हांस हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अदर सब्सटीट्यूएंट्स ऑन अल्फ़ा कार्बन ऑन द साइड चेन लाइक अमीनो, क्लोरो, क्विनिडीन गिव्स रेजिस्टेंस टू द एसिड अटैक। तो ये भी वही बताएगा। अब यहाँ पे क्लोरो, क्विनिडीन, अमीनो यहाँ पे क्यों लाएगा? क्योंकि ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और मैंने आपको पहले ही बताई कि जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा वो क्या करता है, उससे स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी आती है ना। एन एसिलेटेड एम्पिसिलिन्स लाइक मेजोसिलिन, पिप्रेसिलिन इंक्रीज्ड एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस। पहले हमारी जो पेनिसिलिन है वो किस पर वर्क करती रही? पॉजिटिव पर, ठीक है। लेकिन क्या होती हैं कुछ पेनिसिलिन भी होती हैं जो ग्राम नेगेटिव पर भी वर्क करती हैं और फिर उसके बाद जो सेमी सिंथेटिक बनाई गई हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनाई गई हैं, मतलब कि दोनों में वर्क करती हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद करके चलना। इंक्रीजिंग द स्टेरिक हिंड्रेंस विद बल्की ग्रुप एट अल्फा कार्बन इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टमेज। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसे समझिए, जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूँ ये, ठीक है ना, ये हो गया अपना क्या, मीथेन, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं लिख दूँ मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और इससे जोड़ दिया अपन ने क्या, NH2 ग्रुप, ठीक है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप रहेगा इसके जो हाइड्रोजन रहेंगे ये क्या करेंगे, इसकी तरफ ऐसे शिफ्ट होंगे, मतलब शिफ्ट इस तरीके से कि इस ग्रुप को ये क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग कि इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करना ये होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादातर कि कौन प्रोड्यूस करते हैं, जो मिथाइल, इथाइल ये जो ग्रुप रहते हैं ना वो स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी अच्छे प्रोड्यूस करते हैं। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब ये होता है कि मेन ग्रुप जो रहता है उसको प्रोटेक्ट करना, किससे, बैक्टीरियल से, ठीक है, कि बैक्टीरिया की वजह से वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए। तो इसमें वही लिखा है कि इंक्रीज द स्टेरिक हिंड्रेंस विद द बल्की ग्रुप इसलिए लिखा है कि मैंने बताया कि जितने ज़्यादा बल्की ग्रुप अटैच्ड होंगे है ना उतना ज़्यादा क्या रहता है, हमारा जो बीटा लैक्टमेज रिंग होती है ये वाली है ना, बीटा लैक्टमेज की जो रिंग होती है वो ज़्यादा तक की क्या होती है, हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि वो क्या करती है, वो जब तक वो प्रोटेक्ट रहेगी है ना तब तक वो हमारे जो बैक्टीरिया रहेंगे है ना उसको किल कर सकती है। और किल इसलिए कर सकती है, मैंने किल वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो पेनिसिलिन होती है वो क्या होती है, बैक्टीरियोसाइडल होती है, ठीक है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट नहीं करती है, वो किल करती है। इनहिबिट करेगी तो वो क्या हो जाएगी, अपनी बैक्टीरियोस्टैटिक हो जाएगी, ठीक है। और वो क्या करेगी, यहाँ पे जो पेनिसिलिन है वो क्या कर रही है, किल कर रही है। किल मतलब कि बैक्टीरियोसाइडल है, ठीक है। तो आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि पेनिसिलिन इज़ द बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोलर और आयोनाइज्ड ग्रुप लाइक अमीनो, हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल इंक्रीज द ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी। वही पॉइंट बार बार आ रहे हैं कि ग्राम नेगेटिव पर क्या करती हैं, यहाँ पे वर्क करती हैं। कौन सी, जो पोलर आयोनाइज्ड ग्रुप के जो रहेंगे ना वो ग्राम नेगेटिव पर ज़्यादा वर्क करेंगे। जैसे कि ये हो गए एम्पिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर भी देखते चलिए, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर सिर्फ वहाँ पर कहाँ पर चेंज होगा, वो आर जो ग्रुप बताया था मैंने ना वहीं पर, ठीक है, एल्किल ग्रुप पर।
द डी आइसोमरेज इज़ 2 to 8 टाइम्स मोर पोटेंट दैन द एम्पिसिलिन। अब डी आइसोमरेज मतलब क्या होता है यहाँ पे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, और लीवो रोटेटरी। तो लीवो और डेक्स्ट्रो में क्या ज़्यादा अच्छा कौन माना जाता है, पोटेंट कौन होता है, अपना डेक्स्ट्रो रोटेटरी ज़्यादा पोटेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो होता है, जो एम्पिसिलिन होती है वो काफ़ी अच्छा वर्क करती है रेदर देन पेनिसिलिन के, ठीक है। When aromatic ring directly attached to the side chain carboxyl, both ortho position and substituted with the methoxy. methoxy के साथ उसे substitute किया गया है. When aromatic ring directly attached to the side chain carbonyl and both ortho position. अच्छा, ortho position में ओके, ortho position में methoxy ग्रुप ओके, ठीक है. And beta lactamase stability increase the methicillin. Replacement of the removal of one of the methoxy is result of the sensitive to bacterial. हाँ, मतलब चलो वहीं पे यहाँ पे वही वाली बात आई, मैं आपको बार बार स्टेरिक हिंड्रेंस बात कर रही हूँ, बीटा लैक्टमेस रिंग को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही हूँ, इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि जो ये रहते हैं ना, ये जो CH3 है यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, तो ये क्या करेगा, इसे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। इसकी जगह यदि हम रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन से तो क्या कर पाएगा यहाँ पे, रिप्लेस टू द रिमूवल ऑफ एनी वन मेथॉक्सी रिजल्ट इन द सेंसिटिव लिखा हुआ है यहाँ पे। सेंसिटिव इसलिए हो जाए क्योंकि ये इतना अच्छा वर्क नहीं कर पाया। हाइड्रोजन वर्क कर पाएगा, बताइए, आप नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे हमें चाहिए एक बल्कि ग्रुप चाहिए है जो हमारी बीटा लैक्टमेस रिंग को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ये क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन है वो सेंसिटिव हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। सब्सटीट्यूशन इन द थायज़ोलिडीन रिंग। अब थायज़ोलिडीन रिंग की बात आ गई है, हमने ये देख लिया पूरा बीटा लैक्टमेस रिंग के बारे में कि बीटा लैक्टमेस रिंग को हम किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट भी आपको बता दूँगी, ठीक है, कि आप उसको ईजिली आप समझ पाओ, कि वो बस एक पॉइंट टू रिमेंबर कि आपको ना याद रहे, है ना, कि आपको यार एक रहता ना, एक हमें यदि एक छोटा सा हिंट मिल जाता है एग्ज़ाम में तो हम उससे काफ़ी ज़्यादा हम लिख लेते, तो वही हिंट मैं आपको लास्ट में बता दूँगी, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन ऑफ द थायज़ोलिडीन रिंग मतलब कि एट द C3 जहाँ पे डाईमिथाइल रिंग लगे हुए थे ना, मैंने जहाँ पे आपको बताई थी वहीं की बात हो रही है कि डेरिवेटाइजेशन ऑफ C3 कार्बोक्सिल ग्रुप, हाँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज़ नॉट टॉलरेटेड अनलेस द पेनिसिलिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड इज द जनरेटेड। क्या होता है यहाँ पे, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है C3 पर, ये सॉरी है ना, ये C2 था, तो C3 पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, मतलब नेसेसरी है। यदि उसकी जगह पर यदि कोई और ग्रुप यदि वहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाएगा तो भी हमें वो रिंग वो जो ग्रुप है वो हमारी बॉडी के अंदर, मतलब यदि चलिए मान लेते हैं कि वो ग्रुप वहाँ पे नहीं है, ठीक है, हमने उसको हटा दिया, बट हम चाहते हैं कि वो ग्रुप हमारी बॉडी में जाकर फिर से वो ग्रुप उस स्ट्रक्चर पर बाइंड होकर वो अपना इफ़ेक्ट शो कर दे। मतलब यदि हम इतना चाह रहे हैं तो हम उस ग्रुप को हटाने की हम नहीं सोच सकते, हम उसे नहीं हटा सकते। एक्टिवेटेड पेनिसिलिन एस्टर एज सच द एल्कनॉइल, है ना, एल्कनॉइल ऑक्सी एल्किल अंडर रैपिड क्लीवेज पेनिसिलिन एक्टिव। So many ester of the carbonyl attached to the C3 have been prepared as prodrug, increase the lipophilicity and increase the stability। कौन सी एस्टर ग्रुप ही वहाँ पे यदि लगा दिया जाएगा तो ठीक है, एस्टर ग्रुप भी अच्छा है, क्योंकि एस्टर ग्रुप में भी तो सेम ही वही रहते हैं, सेम ही कार्बन हाइड्रोजन टाइप के रहते हैं उसमें भी, है ना। अब हम बात करते हैं एट 2 कार्बन with डाईमिथाइल ग्रुप C2 कार्बन is the characteristic of the penicillin. One methyl group should be below the plane and one above the plane of the penicillin. हाँ, ऊपर नीचे लगे होते हैं, ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे लगे होते हैं ना। One methyl at the C2 replaced in the 3,4 diacetoxy benzoic acid may produce better activity. better activity यहाँ पे produce हो जाएगी, इसकी वजह से 1 methyl group C2 1 methyl group रिप्लेस कर दिया 3,4 डाईएसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। वहाँ पे एक्टिविटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, यहाँ पे प्रोड्यूस काफ़ी अच्छी रहेगी यहाँ पे एक्टिविटी, है ना। एट S1, अब S1 पे क्या होता है, यहाँ पे सल्फ़र इज़ द मोस्ट, क्या होता है यहाँ पे मोस्ट प्रायोरिटी रहती है यहाँ पे सल्फ़र ऑफ द थायज़ोलिडीन रिंग विद ऑक्सीजन CH2 अदर आइटम्स गिव्स द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। में बताई ना कि जो पेनिसिलिन होती है वो क्या होती है, अपनी नैरो स्पेक्ट्रम होती है, बट यदि उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट करना है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन और CH2 के साथ हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बट जो अपना जो अपना सल्फ़र रिंग है ना, सल्फ़र रिंग काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपनी एक्टिविटी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि जब तक वो कर रहा है तो हम उसे रिप्लेस ना करें, ठीक है।
only the one atom position 1 of penicillin in order to retain good antibacterial activity. अब N4 जिस पर सब्सटीट्यूशन वेरी ही नहीं करता है ना, ज़रूरत ही नहीं है, मतलब वहाँ पे सब्सटीट्यूट ना हो तो अच्छी बात है, रिप्लेस उसे ना किया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि वो दोनों रिंग के बीच में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पर, ठीक है, तो हम उसे रिप्लेस नहीं करना चाहेंगे। तो ये रहा हमारा एक छोटा नहीं, उतना बड़ा भी नहीं है बट ज़रूरी भी है, ठीक है। तो ये इतना आप यदि सार लिख लेते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है ये, ठीक है। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलिए मैं एक छोटा आपको एक पॉइंट भी दे देती हूँ, ठीक है, बट उसके पहले एक और लंबा आप चीज़ समझ लीजिए। चलिए अच्छा पहले इसको तो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मैं छोटा पॉइंट बता दूँ कि जो सार रहता है, सार देखिए ऐसे समझिए, अब आप सुनते बच जाइए, ठीक है, क्योंकि आपने समझ लिया है कौन सा ग्रुप कहाँ पर है, कौन सा ग्रुप कहाँ पर है, कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कौन सी नहीं। अब आप सिर्फ सुनिए आराम से, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 2 रिंग आ जाती हैं। पहली होती है बीटा लैक्टमेज रिंग, सेकंड होती है अपनी थायोजोलिडीन रिंग। बीटा लैक्टमेज रिंग में क्या होता है, यहाँ पे एन होता है, 6 पोजीशन पे अपना एल्किल ग्रुप लगा होता है, जहाँ पर सब चेंजेस वहाँ पे करने होते हैं, लाइक एम्पिसिलिन, मेथॉक्सिलिन, ऑक्सीसिलिन, डॉक्सीसिलिन, सभी अपन को वहाँ पे चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। फिर आती है अपनी सेकंड होती है अपनी थायोजोलिडीन रिंग, जहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन करना होता है अपने एस सल्फ़र ग्रुप, है ना, और बस सिर्फ सल्फ़र ग्रुप पर करना होता है, क्योंकि जो क्या होती है वहाँ पे डाई मिथाइल की जो रिंग होती है, हम उसे किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डाई एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड के साथ, जो कि क्या करेगी वहाँ पे पैटर एक्टिविटी को प्रोड्यूस करेगी। फिर थर्ड पोजीशन में जाता है अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको हम वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, क्या बोलते हैं चाहिए, एस्टर के साथ हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं बट उसे किया नहीं है, ठीक है। और जो थाया रिंग है, जो सल्फ़र रिंग है, हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन और CH2 के साथ। किस कंडीशन में, जब हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम की कोई हमें एक्टिविटी चाहिए होगी, ठीक है, तब हम उसे दोनों ग्रुप के साथ हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बट अभी हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम उसे पोजीशन 1 में ही हम उसे सल्फ़र ग्रुप ही रखेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम बीटा लैक्टमेज रिंग पर, जिसमें कि हमारा मेन रिंग हो जाता है वहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। बीटा लैक्टमेज वहाँ पे इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो एंजाइम होता है बीटा लैक्टमेज एंजाइम, वो हमें उसे क्या करना रहता है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना होता है, किससे, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम बैक्टीरिया, है ना, फ्रॉम बैक्टीरिया से हमें उसे प्रोटेक्ट करना रहता है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया क्या रहते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बीटा लैक्टमेज, जो कि क्या करती है वहाँ पे उस रिंग को ब्रेक कर देता है, हमें उस रिंग को ब्रेक होने से बचाना रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो अपना एल्किल ग्रुप होता है, हम वहाँ पर क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि ग्रुप हम वहाँ पे लगाते हैं, है ना। बल्कि ग्रुप इसलिए लगाते हैं क्योंकि बल्कि ग्रुप क्या करती है, हमारी जो मेन रिंग होती है ना, हमारा जो अमीन होता है उसे क्या करते हैं वहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी जो बीटा लैक्टम रिंग होती है वो हमारी बच सकती है, ठीक है, हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम वहाँ पर चेंजेस करते हैं। तो चेंजेस हम किन रीजन से करते हैं, हम इन रीज़न की वजह से हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हो गया आपको याद, आपको कुछ कमी लग रही हो तो मुझे बता देना, ठीक है। पर मेडिसिन केमिस्ट्री में आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब याद करना, तो होप कि आप याद कर पा रहे हो। और सॉरी फॉर माय वॉइस, ठीक है, मैं क्या करूं, बट मैं अपनी वॉइस अभी वापस पता नहीं कितने दिन में मेरी वॉइस मुझे वापस मिलेगी, बट मैं तब तक मैं वेट नहीं कर सकती रही, ठीक है। लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और मुझे और भी सब्जेक्ट देखने हैं, ठीक है, तो मैं उन पर भी फोकस करना चाहूँगी। और इसमें भी और भी रिंग है, ठीक है, बट हाँ, मैं जो ये आपको जो सिंथेसिस बता रही हूँ, इसमें सिंथेसिस सिर्फ इसकी ज़रूरी है, बाकी और किसी भी ड्रग की आपको इसमें अभी ज़रूरी नहीं है, ना कि सेफेलोस्पोरिन, ना कि मोनोबैक्टम और कार्बापेनम तो छोड़ ही दो, ठीक है। इनसे तो मुझे लगता है शायद ही इनसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो मैं पहले मेन ड्रग्स पर ही फोकस करूँगी, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, तो मैं पहले वहाँ पर फोकस करूँगी, तो पहले आप वहाँ पर उसको सीखिए, ठीक है। बाकी हम मोनोबैक्टम और कार्बापेनम के हम कुछ छोटे पॉइंट्स देख लेंगे, जो आपको यदि आ जाते हैं, यदि पूरा एंटीबायोटिक आ जाते हैं तो आप उसके बारे में भी आप थोड़े बहुत लिख सकें। लेकिन जब आपको सिंथेसिस के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है, तो मेन आपको एक ही सिंथेसिस आपको लिखनी पड़ेगी, जिसमें आपकी 2 ड्रग्स रहेंगी, पेनिसिलिन G और पेनिसिलिन V, ठीक है। तो मैं आपकी उनके सिंथेसिस के बारे में आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी लंबी प्रोसेस है इसकी, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको कन्फ्यूज़न में भी आपको डाल सकती है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ धीरे धीरे।
सिंथेसिस हम देखेंगे, पेनिसिलिन जी की सिंथेसिस देखेंगे तो इसमें हमारी हो जाती है 3 स्टेप आते हैं। पेनिसिलामिन, टी टर्शरी ब्यूटाइल थैलामाइड, मीलोनाल्डिहाइड, फिर आता है कंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन। ठीक है, और प्लीज़ यार वॉइस पे तेरा ध्यान मत देना, मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, फिर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ द पेनिसिलामिन। यहाँ पर हम सबसे पहले ये ग्रुप लेते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं अल्फ़ा अमीनो बीटा मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, और ब्यूटेनोइक एसिड को हम बोलेंगे वैलीन। ठीक है, वैलीन क्या होता है अपना आप बताइए मुझे। वैलीन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। बताइए है क्या वैलीन, वैलीन है क्या, मुझे जानना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा। देखिए हर एक छोटे छोटे पॉइंट को यदि आप समझ के चलेंगे, आप उसको लेके चलेंगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा बिल्ड होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है 4 यहाँ पे जाएगा अपना ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया अपने 2 में। कन्वर्ट इसलिए हुआ है कि इससे कनेक्ट हुआ है 2 यहाँ पे। अल्फ़ा अमीनो, अल्फ़ा अपना ये हो जाता है क्योंकि ये हो जाती है अपनी रिंग। ठीक है, इस रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन रहता है हम उसे बोलते हैं अल्फ़ा, फिर उसके साइड वाला रहता है अपना क्या, बीटा। ठीक है, हमने इसे रिएक्ट किया किसके साथ, क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड के साथ। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो सेम ग्रुप यहाँ पे ये बना है कार्बोक्सिलिक CH और CH3 मिथाइल के साथ दो मिथाइल और भी ऐड हुए हैं। अब यहाँ पे जो NH था, इसी NH के साथ अपना कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो चुका है, और इसके साथ लगा है अपना क्या, क्लोराइड ग्रुप भी लगा है यहाँ पे, है ना, एसिटाइल क्लोराइड यहाँ पे ग्रुप भी लग चुका है अपने साथ। ठीक है, तो इसके रिप्लेसमेंट से हमें यहाँ पर ये ग्रुप हमें मिलता है यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने इसकी क्या किया, टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का एक्सचेंज हो जाना, है ना, उसके एक्सचेंज में क्या होता है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे हुआ है। देखिए ये वाला ग्रुप तो अपना यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो अपना नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन रिप्लेस हुआ किसकी जगह पर, अपना इसकी जगह पर क्या आया, अपना डबल बॉन्ड आया। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह पर आ गया अपना डबल बॉन्ड, बाकी यहाँ पे जो कार्बन था वो रहा यहाँ पे, और इसकी जगह पर अपना क्या हो गया, यहाँ पे अपना एक और हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया है अपना। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ आया, और यहाँ पे जो एसिटाइल क्लोराइड था यहाँ पे हमारा एज इट इज़ है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉर्डर हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें ये वाला ग्रुप मिलता है, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑक्साजोलोन डेरिवेटिव। ठीक है, ऑक्साजोलोन डेरिवेटिव हम यहाँ पे पूरा एक ग्रुप बना लेते हैं इस तरीके से, है ना। यहाँ पे ये हमारे पास डबल बॉन्ड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसका रिप्लेसमेंट कैसे हुआ, ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकला। ठीक है, इसकी जगह पर हमने यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, और यहाँ से क्लोरीन अपना बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या हुआ, इस क्लोरीन से और इस हाइड्रोजन से हमें क्या मिला, HCl निकला। जो HCl क्या हो गया, यहाँ पे बाहर निकल गया। ठीक है, HCl बाहर निकला। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा फिर यहाँ पे जो मेन ग्रुप रहा वो आया। फिर इस हाइड्रोजन ने अपने क्या किया, यहाँ पे इस हाइड्रोजन ने रिप्लेस किया, यहाँ पे आएगा अपना क्या, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस पर आएगा, तो यहाँ आएगा अपना CH3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अनस्टेबल था, इसलिए हमने इसको रीअरेंजमेंट किया इस तरीके से। ठीक है ना, तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट किया, तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने इसे ब्रेक किया तो हमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक जो थाया ग्रुप था वहाँ पे ऐड होना था। ठीक है, यहाँ पे हमें इसलिए हमने इसे ब्रेक करना पड़ा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको ऐड किया, किसको, H2S को हमने ऐड किया। तो उसकी जगह पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर देखिए ये वाला आया, है ना। यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसके रिप्लेस में हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड मिला। ये वाला यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ आया था, यहाँ पे हमें मिला CH3, यहाँ पे हमें आ गया SH, और यहाँ पे जो O था ऑक्सीजन के साथ फिर अपना हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। मतलब यहाँ पे ये फिर से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो पूरा हो गया। ठीक है, ये इसको हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो ये है इस ग्रुप को हम इस तरीके से, मतलब ये वाला जो ग्रुप था मैंने इसको इस साइड लिख दिया, और इस साइड इसलिए लिखा क्योंकि हमें इस ग्रुप को हमें इस कार्बन के साथ हमें ऐड करना था। ठीक है, अब देखिए ऐड जो हमने किया तो किस तरीके से बन गया, ये इस तरीके से बन गया। जो ये जो अपना थाया ग्रुप था ये इस साइड था, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया इस साइड। ठीक है, फिर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने हाइड्रोलिसिस कराई, तो यहाँ पे जो थाया ग्रुप के साथ हमारा हाइड्रोजन ऐड हो गया। ठीक है, और जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन था, कार्बन में जो ऑक्सीजन पहले से जो ऐड था
वो आ गया अपने हाइड्रोक्साइड के साथ, और यहाँ पे जो अपना CH3 था वो एज इट इज़ है, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से टॉटोमराइजेशन होता है। टॉटोमराइजेशन से क्या हो गया, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ किस चीज़ का, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड यहाँ से कहाँ आ गया था, यहाँ पर आ गया था, और ये वाला जो हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो गया, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो यहाँ पे सिंगल बचा, तो यहाँ पे H2O ड्राई पिरिडीनियम की हेल्प से हमें यहाँ पे क्या मिला, पहले पेनिसिलामिन मिला, ठीक है। देखिए आप डायरेक्ट ही इस पोजीशन पर भी आ सकते हो, ठीक है, कि आपने पहले क्या किया, आपने क्लोरो एसिटाइलेशन कराया। क्लोरो एसिटाइलेशन से क्या हुआ, यहाँ पे CO अपन को मिला, फिर वहाँ पे CH2Cl अपन को मिल गया, वहाँ पे फिर आपने टॉटोमराइजेशन कराया। टॉटोमराइजेशन से अपना वाटर रिप्लेस हुआ तो आपने क्या किया, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड थी, है ना, डबल बॉन्ड को आपने क्या किया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया आपने, ठीक है, रिप्लेस किया वहाँ पे। फिर आपने वहाँ से अपना मिला अपन को HCl, वहाँ से रिमूव हो गया, HCl रिमूव हो गया, तो वहाँ पे अपन को जो ग्रुप मिला वो अपन को, उसमें अपन ने क्या मिला है, अपने H2S मिला है। H2S मिला के अपन ने हाइड्रोलिसिस कराई। हाइड्रोलिसिस कराने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे फिर से रिप्लेसमेंट हुआ तो यहाँ पे अपना फिर से बाहर निकल गया, क्या हाइड्रोजन अपना बाहर निकल गया। फिर उसके बाद हमें मिला गया पेनिसिलामिन। तो पहली हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, ठीक है, पहली सिंथेसिस हमारी कंप्लीट हो गई, पहले स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई, पहले हमें मिल गया पेनिसिलामिन। तो यदि यहाँ पे हमारा एक और नया क्वेश्चन भी बन जाता है कि यदि आपको क्वेश्चन आ जाए पेनिसिलामिन की आप सिंथेसिस बताइए, तो ये रही उसकी सिंथेसिस, आप इसको भी अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। और याद रहे कि हम ये सारी सिंथेसिस किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम ये सारी स्टेप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बनाना है क्या, पेनिसिलिन G, ठीक है। तो पेनिसिलिन G हमें इन सब प्रोसेस से हमें मिल जाएगी। अब आते हैं अपन सेकेंड पोजीशन। तो हम बात कर रहे थे सिंथेसिस ऑफ द टर्शियरी ब्यूटाइल थैलामाइड मेलोनेल्डिहाइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप में क्या करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हमने क्या करी, यहाँ पे रिएक्शन कराई। रिएक्शन कराने से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे कि ये ग्रुप तो यहाँ पे एज इट इज़ रहता है, बट जो क्या रहता है, यहाँ पे जो क्लोरीन होता है वो यहाँ से निकल चुका होता है ना। तो यहाँ पे हमें क्लोरीन को यहाँ पे निकाल देना है, और फिर सारे ग्रुप को हमें यहाँ पे एज इट इज़ कर देना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोडा लाइम से हम फिर उसे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे जो अपना मेन जो ग्रुप रहता है, फिर वो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है अपना टर्शियरी ब्यूटाइल थैलामाइड मेलोनेल्डिहाइड, ठीक है। ये हमारी होती है सेकेंड स्टेप। फिर हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कौन कौन सा, पेनिसिलामिन, ठीक है, और टर्शियरी ब्यूटाइल थैलामाइड मेलोनेल्डिहाइड, तीनों को हमने एक साथ दोनों को हमने मर्ज किया। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अपनी स्टेप आगे बढ़ती है, ठीक है। स्टेप आगे बढ़ी, यहाँ पे हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे रिमूव किया किसको, ये वाले ग्रुप को हमने रिमूव कर दिया। तो रिमूव होने के बाद हमें यहाँ पे क्या बचा, अपना सिर्फ यहाँ पे अमीन ग्रुप बचा। अमीन के साथ ये ग्रुप लगा हुआ था, और ये वाला जो आप ग्रुप देख रहे हैं ये धीरे धीरे अपने बीटा लैक्टम रिंग की जैसे ये ग्रुप हमें देखने लगा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसके साथ हमने रिएक्शन कराई। रिएक्शन कराने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कि ये वाला जो ग्रुप था यहाँ से ब्रेक हो गया, है ना। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पे अपना डाइमिथाइल रिंग जो थी वो तो है यहाँ पे अपना पूरा ग्रुप यहाँ पे बन चुका है। अब हमें यहाँ पे इसको रिप्लेस कराना है, तो हम क्या करेंगे, ड्राई HCl के साथ हमने ये वाला ग्रुप लेकर आए। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस ग्रुप की वजह से यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप था, टर्शियरी मिथाइल ग्रुप था, वो यहाँ से रिमूव हो गया। जब हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको गर्म किया, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है कि यहाँ पे वाटर यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो यहाँ से अपना वाटर रिमूव हो गया, तो हमें कौन सा मिल गया, हमें यहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड किया, वाटर यहाँ पे अपना रिमूव हुआ। फिर हमें सीधे तरीके से हमें यहाँ पे मिल गई है, यहाँ पे क्या 6 अमीनो पेनिसिलोइक एसिड, ठीक है, ये हमें मिल गया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इस ग्रुप के साथ हमने फिर से इसके साथ इसकी रिएक्शन कराई, तो हमें फाइनली हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे पेनिसिलिन G मिल जाता है, ठीक है। और फिर हम वहीं पे यदि 6 अमीनो पेनिसिलिनोइक एसिड के साथ हम फिर से उसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमें फिर उसके बाद क्या, हमें क्या, फिनॉक्सी, ठीक है, फिनॉक्सी ग्रुप हमें यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे हमें मिल गया, हमें क्या, पेनिसिलिन भी मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा, हमने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल लिया हमने, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल लिया। यहाँ पे हमने लिया क्या, पेनिसिलामिन को मैंने इस तरीके से इसलिए बना दिया, वैसे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे C है 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे अपना सीधा ग्रुप हो गया। फिर ये वाले ग्रुप से लगा हुआ था अपना अमीन, ये वाले ग्रुप से लगा हुआ था अपना थाय, ठीक है, तो ये वही वाला ग्रुप है। फिर ये क्या हुआ, यहाँ पे अटैच्ड हो गया दोनों, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दोनों को मिक्स कर दिया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई।
तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप था ये रिमूव हो गया। फिर उसके बाद हमारे क्या बना, यहाँ पे हमारे यहाँ पे लगेगा फिनाइल, ठीक है। फिनॉल ग्रुप यहाँ पे हमें, फिनाइल यहाँ पे, बेंजाइल ग्रुप यहाँ पे हमें मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक बेंजाइल ग्रुप मिल गया यहाँ पे हमें। फिर उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, फिर इसके साथ रिएक्शन कराई थी, यहाँ पे हमारा जो था मिथाइल ग्रुप था वो रिमूव हो गया। फिर यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हाइड्रो, जब हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको गर्म किया, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग मिल गई। फिर उसके बाद हमने क्या, फिर हम उसके बाद क्या मिला, 6 APA मिल गया। उसके बाद हमें मिल गया पेनिसिलिन जी। फिर इसी को हमने क्या किया, यहाँ पे रिएक्शन कराई तो हमें मिल गया क्या, पेनिसिलिन बी मिल गया, ठीक है। अब हम इसका ये रहा आपका की पॉइंट्स, ठीक है। इसको चलिए अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जहाँ पे भी यदि आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। तो ये मैंने आपको प्रॉपर नोट्स भी मैंने शेयर कर दिए हैं आपको, ठीक है। तो आप इससे बेशक आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो जाता है आज का पेनिसिलिन। और सेफेलोस्पोरिन का मैं 2 मिनट की इसकी वीडियो बना दूँगी, उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर आपको याद करने रहेंगे। तो मैं एक काम करूँगी, छोटे छोटे जो भी स्ट्रक्चर रहेंगे मेन, तो वो मैं आपको एक 2 से 5 मिनट की वीडियो रहेगी उसकी, ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चर आपको बताना है कि कैसे कैसे आपको याद करना है, तो वो मैं आपको एक अलग से वीडियो उसकी बना के दे दूँगी, ठीक है। तो ये रहा, इसका कंप्लीट हो जाता है। टॉपिक 1 आपका कंप्लीट हो गया है, समझ लीजिए आप, ठीक है। अब हम टॉपिक 2 पर आएंगे, जिसमें कि शायद मुझे लगता है अमीनोग्लाइकोसाइड है ना, तो हम फिर उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। और रही बात इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की और एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, तो उसके लिए आप फार्माकोलॉजी में थोड़ा वेट कीजिए, हम उसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों को हम एक साथ ऐसे यदि कवर करेंगे ना, तो फिर आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे कि मेडिकल में अपन को एग्जाम में कितना लिखना है, अपन को कोलॉजी में कितना लिखना है। तो देखिए, जब कोलॉजी की बात आएगी तो मैं आपको उसमें और भी चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊँगी, है ना। यदि मैं आपको एक ही टॉपिक पर सब कुछ बता दूँगी ना, तो ना आपका मेडिकल हो पाएगा और ना ही आपकी कोलॉजी हो पाएगी, ठीक है। तो ये रहेगा कि आपका ना कोई सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों को एक साथ बताना बहुत ज़्यादा, मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। और आपको पढ़ना है अभी लिमिटेड, ठीक है। तो लिमिटेड पर ध्यान देना, ठीक है ना। ज़्यादा पर ध्यान दोगे ना तो यहाँ वहाँ होगे, सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग सिर्फ इतना करिए, और ये जो रिएक्शन है इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस करने से आपको ज़रूर आ जाएगी। और मैं ट्राई करूँगी कि और मैंने ये चीज़ सोची है कि जब पूरा अपना एक टॉपिक अपने एक यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको एक सेपरेट वीडियो सभी की, मतलब कि है ना, पूरा एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगी, छोटी सी रहेगी, जिसमें हम सिर्फ शॉर्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक का हम शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे, उसकी सिंथेसिस भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूँगी, उसका सार भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूँगी। तो हम उसमें सिर्फ शॉर्ट ही देखेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाना। पहले आप लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, याद करने की कोशिश करो। और फिर जैसे ही अपने एक हफ्ते में मैक्सिमम ज़्यादा, है ना, तो एक हफ्ते में अपना यूनिट 1 कंप्लीट हो जाना है। तो फिर उसके बाद हम देख लेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, उसमें अपना क्या रहेगा, सिर्फ उसमें अपना सारा शॉर्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे, तो हमारी इसमें पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे भी अब मुझे जल्दी करना है मुझे, तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि अब फ़ोन में इतनी ज़्यादा स्टोरेज है नहीं। चलिए मिलते हैं हम कल के वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।